अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग यार। बहुत सारे बच्चे यूके में जो जनवरी इनटेक में आ रहे थे, उनमें से बहुत सारे बच्चे तो जो पहुंच भी गए हैं, मुझे खुशी है। और एक बच्चे से तो मैं कल मिला भी हूं। तो भाई और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं यूके में। तो यूके में आते साथ ही ना आपको कुछ काम करने होते हैं। तो वो भी किस कौन कौन से काम करने हैं वो भी मैंने एक वीडियो बनाई है। वो भी इस वीडियो के लिंक में वो वीडियो है। तो आप उसको भी जाके देखेंगे कौन कौन से काम है आपने सबसे आते साथ करने हैं। उन कामों में जो एक काम होता है वो होता है बैंक अकाउंट का खुलवाना। बैंक अकाउंट खुलवाना यूके में इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके पास कार्ड होना ज़रूरी होता है, फिज़िकल कार्ड, जो बैंक का कार्ड है। क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी जगहों पे आपको कैश नहीं यूज़ होता, जैसे ट्रैम जो होती है मैनचेस्टर में, लंदन में ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर अगर आपने वो यूज़ करना है ना, कैश वहाँ पे मशीन एक्सेप्ट नहीं करती। उसके लिए या तो आपको ऑयस्टर कार्ड बनाना पड़ता है लंदन में, या फिर आपको जब आपके पास कार्ड हो फिज़िकल कार्ड तो मसला ही हल हो जाता है। तो फिज़िकल कार्ड आप कैसे बना सकते हैं कि पहले आपके पास बैंक अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट के लिए आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें वो ज़्यादातर कहते हैं जी 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसा इदारा हो जिसका कोई लेटर हो और उस लेटर के ऊपर आपका नाम और आपके घर का पता लिखा हो। अगर आप कहें कि यार हमारा जो वो लैंडलॉर्ड है, मैं उससे कह देता हूँ कि वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर देता है, उस पे मेरा नाम लिखा होगा, वो बैंक्स वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते। और प्रूफ ऑफ एड्रेस बहुत ज़्यादा जगहों पे आपका यूज़ होता है। तो अभी जो मैं आपको 2 बैंक अकाउंट्स भी इसमें बताऊँगा कि कौन-कौन से बहुत ईज़ी हैं, वो खुल जाते हैं। उनकी ऐप्स डाउनलोड करनी है आपने, और आपके भाई को भी जो है ना उसमें कुछ कमीशन मिलेगा। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ऐड को डाउनलोड करेंगे तो मुझे थैंक यू बोल देंगे। तो और आपको भी उसमें से 30 पाउंड मिलेंगे, मतलब सिर्फ आपके भाई को 30 पाउंड मिलेंगे और आपको भी 30 पाउंड मिलेंगे। तो पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, वो पिछली वीडियो के में जो मैंने कोड और लिंक दिया था वो एक्सपायर हो गया है, तो वो मैंने इस वजह से मैंने कहा वीडियो भी नहीं बना देता हूँ और कुछ मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड कर देता हूँ। बैंक अकाउंट्स जो है ना यहाँ पे यूके में खुलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बैंक अकाउंट्स 2 किस्म के होते हैं। एक वो होता है जिसके अंदर आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं होती, जिनकी ब्रांचेज़ नहीं होती। जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट ऐप्स हैं, जैसे ईज़ी पैसा है, जैज़ कैश, इस टाइप के, ठीक है? और इंडिया में मेरे ख़्याल से पेटीएम के नाम से होता है। तो इसी तरह काफ़ी बैंक्स हैं यूके के अंदर जिनकी ब्रांचेज़ नहीं है, वो ऑनलाइन सिर्फ ऑपरेट करते हैं, ठीक है? तो उनमें से आपने 2 बैंक्स ऐसे हैं जो खुलवा लेने हैं। और वो बहुत ईज़ी वाले, मतलब मैंने ऐसे बैंक्स चूज़ किए हैं जो सबसे ईज़ीएस्ट होंगे। सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे और आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपको किसी प्रूफ ऑफ एड्रेस और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पासपोर्ट होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पासपोर्ट या बीआरपी, अगर पासपोर्ट नहीं है तो बीआरपी पे भी आप अपना बैंक अकाउंट वो वाला ओपन कर सकते हैं। अच्छा, एक मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आपने ज़्यादा बैंक अकाउंट्स ओपन नहीं करने, 2 या 3 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। 3 कर लें, मैंने 4 कर लिए थे लेकिन 3 बहुत होते हैं। 2 बैंक अकाउंट्स अभी मैं आपको बताऊँगा, इनमें से कोई आप दोनों भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, मैंने ये दोनों किए हुए हैं। और एक बैंक अकाउंट आपने कोई और खोल लेना है जिसकी कोई ब्रांचेज़ होती है, ठीक है? लोग कहते हैं कि जो ब्रांचेज़ वाले बैंक अकाउंट हैं वो ज़्यादा सेफ़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ऐप्स वाले हैं। लेकिन मैं 1 साल से ज़्यादा मुझे हो गया मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं तो ज़्यादा मैंने यही यूज़ किए हैं, क्योंकि मेरा पहला बैंक अकाउंट था वो यही था, ऐप वाला था। तो मुझे तो यही, मतलब ऐप यूज़ करने में मज़ा आता है, पसंद है मुझे, मैं यूज़्ड टू हो गया हूँ। तो मुझे तो कोई इसमें जो है ना कोई फ़र्क नहीं लगा। कोई लोग कहते हैं जी बैंक में पैसे पता नहीं, मेरा तो नहीं ख़्याल कि पैसे, यूके में आप रहते हैं तो आपके बैंक में पैसे एवं नहीं चोरी हो जाते। तो एक का बैंक का नाम है जी रेवोलूट और एक का नाम है मनीज़। अब रेवोलूट और मनीज़ ये दोनों जो बैंक अकाउंट्स हैं ये आपसे प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं माँगते। मेन चीज़ होती है प्रूफ ऑफ एड्रेस। जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन करेंगे प्रूफ ऑफ एड्रेस माँगेंगे, वो आपके पास नहीं है। आप जीपी के पास रजिस्टर हो जाते हैं तो वो वाला जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है ना, जो एक लेटर आता है आपको जीपी की तरफ से या एनएचएस की तरफ से, बाज़ औक़ात नहीं भी आता, लेकिन अगर आता है तो उस लेटर के ऊपर भी आपका एड्रेस लिखा होता है और आपका नाम लिखा होता है, वो भी आप एज़ एन प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह पे। अच्छा, प्रूफ ऑफ एड्रेस में मज़े की बात ये बताता हूँ, ये जो मैं 2 आपको बैंक्स बता रहा हूँ, ये इसमें आप जो मर्ज़ी एड्रेस लिखेंगे, बाद में चेंज करना चाहें चेंज भी हो जाता है, ऑनलाइन ही चेंज हो जाता है, किसी बैंक में विज़िट करने की ज़रूरत नहीं होती, ऐप से हो जाता है। और उसके बाद आपने कहीं भी प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है तो आप इस बैंक की स्टेटमेंट जो है ना अपने मोबाइल से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर आपका नाम, एड्रेस लिखा होगा, वो वाला हिस्सा जो है ना स्टेटमेंट का, वो आपने काट के किसी को भी सेंड कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी जगहों पे सेंड किया था, क्योंकि मुझसे हर बंदा पूछता था हाँ जी प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो मैं प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या देता फिर, तो मेरे पास यही था, मैं यही प्रूफ ऑफ एड्रेस सबको दे देता था।
तो रेवोलूट और मनीज दोनों ही बहुत ईजी हैं। अभी आपने इनकी जो है ना ऐप्स डाउनलोड करनी है और इनकी दोनों के जो लिंक्स हैं वो नीचे दिए गए हैं, दोनों के लिंक्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अब 30 पाउंड कैसे मिलेंगे? रेवोलूट जो है वो मुझे कंफर्म नहीं है कि वो पाउंड्स देते हैं या नहीं देते, लेकिन रेवोलूट आपको फ़िज़िकल कार्ड ऑर्डर करना पड़ता है। वो किस तरह करना पड़ता है वो भी मैं बताता हूँ। मोनीज़ जो है वो आपको 30 पाउंड देगा, वो भी बताता हूँ कि वो कैसे देगा। रेवोलूट को सबसे पहले आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ और जो लिंक आ रहा है वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड कर ली, उसके अंदर आप अपना डाटा डालना शुरू करेंगे और उससे पूछेगा नाम क्या है, एड्रेस क्या है और ब्ला ब्ला जितनी भी चीज़ें आपसे पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी आपने एंटर कर देनी है। उसके बाद आपसे वो मांगेगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में वो आपने पिक्चर सामने बना के उसको अपने बीआरपी की या पासपोर्ट की आप देंगे, वो चल जाएगी, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसी तरह मोनीज़ में भी यही करना है। मोनीज़ में भी यही करना है। मोनीज़ की ऐप डाउनलोड करें, लिंक पे जाएँ, वहाँ से डाउनलोड करें। अब क्या होगा, मोनीज़ में आपसे पूछेगा कि नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपने वही बीआरपी या अगर नहीं दिया अभी तक तो पासपोर्ट। उसके बाद मोनीज़ से भी आपने अपना फ़िज़िकल कार्ड ऑर्डर कर देना है और रेवोलूट से भी। अब मोनीज़ में जब आप बना रहे होंगे ना बैंक अकाउंट, तो ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, ये वाला कोड आपने वहाँ पे एंटर करना है। ये इनवाइट कोड आता है या रेफरल कोड, जैसे भी आपसे पूछेंगे ना कि आपके पास का इनवाइट कोड है, तो आपने ये एंटर करना है। जब ये एंटर करेंगे तो आपको कुछ दिनों बाद 30 पाउंड मिलेंगे। जब आप उसमें से बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा लेंगे, फिर ट्रांजैक्शंस करना शुरू करेंगे ना, जब 50 पाउंड मेरे ख्याल से लगाते हैं तो फिर 10 पाउंड मिलते हैं, फिर थोड़े से और लगाते हैं तो फिर 10 पाउंड मिलते हैं, इस तरह करके। तो वो 10 करके आपको 30 पाउंड आपको मिल जाएंगे, 30 पाउंड आपके भाई को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी तरफ से मुझे हो जाएगा थैंक यू। ठीक है, तो मैं आपको एडवांस में सबको थैंक यू बोल देता हूँ पहले ही। अच्छा, उसके बाद रेवोलूट में आपने क्या करना है? रेवोलूट में थैंक यू किस तरह बोलना है कि रेवोलूट में आपने फ़िज़िकल कार्ड ऑर्डर करना है, लेकिन फ़िज़िकल कार्ड ऑर्डर करने के लिए आपको उसमें जो फ़िज़िकल कार्ड है ना, वो 5 पाउंड का ऑर्डर होता है, वो फ्री नहीं होता। मेरे ख्याल से मुनीज़ का फ्री होता है, आई एम नॉट श्योर, आप चेक कर लीजिएगा, शायद मुनीज़ में वो फ्री होता है। फ़िज़िकल कार्ड ऑर्डर करेंगे तो आप उसमें 5 पाउंड आपको किसी बंदे से डलवाने पड़ेंगे। यानी आपके मोहल्ले में आस-पास कोई भी जो बंदा रहता है, उससे कहीं यार इसमें 5 पाउंड भेज दो तो मैं आपको कैश दे देता हूँ। फिर उसके बाद आपने पैसे किस तरह जमा कराने हैं अपने बैंक अकाउंट में? जो आपके पास कैश लेके आए होंगे, वो आपने कैश कैसे अपने बैंक में जमा कराना है, यानी अकाउंट के अंदर जमा कराना है। तो उसके लिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में, जो भी आपके पास पोस्ट ऑफिस है ना आपके घर के पास, उसके अंदर आप चले जाएंगे, आपके पास फिजिकल कार्ड लेके जाएंगे, तो वो एक मशीन में आपने डालना होगा और वो आप उनको पेमेंट देंगे, वो गिन के आपके अकाउंट में उसी टाइम ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाज़ का कोई छोटा पोस्ट ऑफिस होता है तो वो कहते हैं यार हम नहीं करते, तो वो फिर आप किसी बड़े पोस्ट ऑफिस में चले जाएँ तो वहाँ से भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी वो जितना भी आपके पास कैश आप लेके आए हैं वो आप अपने बैंक अकाउंट में रखें और उसके बाद आपने अपनी ऐप जो है ना बैंक अकाउंट की, उसके ऊपर कड़ी नज़र रखनी है। ऐप जो है ना वो आपको बताती रहती है कि आपके पैसे कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, आपका कार्ड कहीं पे यूज़ तो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होती है, मतलब आपने बस जाना है और यूँ टैप करते हैं और पेमेंट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कार्ड चोरी हो जाए तो फिर पैसे चोरी होने का ख़तरा होता है, चाहे कोई भी बैंक हो, इससे बैंक का कोई लिंक नहीं है। तो इसलिए आप अपनी ऐप पे नज़र रखेंगे। मेरे दोस्त का भी कार्ड चोरी हो गया था, तो उसने ऐप में उसको पता चल गया था, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाता है कि भैया इतनी पेमेंट आपने अभी किसी बंदे ने 20 पाउंड की दुकान पे शॉपिंग की थी। तो उसने भाग के गया, दुकान का नाम भी लिखा आ जाता है कौन सी दुकान है। तो वो दुकान पे जब भाग के गया, उसने वहाँ से उस बंदे को देखा तो वो भाई शराबी था, तो वो वहीं खड़ा था, अभी वहीं शॉपिंग उसकी नहीं ख़त्म हो रही थी। तो खैर, मतलब ये भी एक आप लोगों को मैंने आइडिया दे दिया कि बैंक अकाउंट्स कैसे खुलते हैं और उनमें किस तरह पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। मज़ीद अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह सबको आंसर भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ सबको आंसर कर दूँ, अगर कोई रह जाता है तो भाई माज़रत। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक मिलते हैं अगली वीडियो।